ये वही डॉक्टर हैं जो हमारे ऑपरेशन की एनेस्थीसिया संभालेंगी, डॉक्टर लू यान। ये नाम सुनते ही आदमी अचानक बेचैन होकर खड़ा हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता के ऑपरेशन की एनेस्थीसिया डॉक्टर वही होगी, उसकी 8 साल पहले उसे छोड़कर चली गई एक्स गर्लफ्रेंड। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। तभी अनजान माँ अपने बेटे का परिचय कराती रही। ये मेरा बेटा जियांग चेंगई है। जियांग चेंगई लगातार उसे घूरता रहा तो लू यान को अनजान बनने का नाटक करना पड़ा। उसने अपने दिल के जज्बात दबाकर खुद ही बात शुरू की, नमस्ते। इसके बाद लू यान ने प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन में एनेस्थीसिया की योजना समझानी शुरू की। जैसे ही उसने कहा कि ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया लगेगा, जियांग चेंगई तुरंत विरोध में बोल पड़ा, मैं इस ऑपरेशन के लिए सहमत नहीं हूँ। उसे लगा कि उसके पिता की हालत में जनरल एनेस्थीसिया बहुत जोखिम भरा है, लेकिन लू यान को लगा कि वह अभी भी पुराने रिश्ते की बात को लेकर नाराज है। इसलिए उसने खुद को संभालते हुए एनेस्थीसिया के जोखिम और ऑपरेशन की जरूरत समझानी शुरू की। लेकिन जियांग चेंगई ने उसे फिर बीच में रोक दिया। उसने कहा कि उसके पिता को हाई ब्लड प्रेशर है और इसमें 100% सफलता की गारंटी नहीं है, इसलिए वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उसकी बातों में साफ दूरी और ठंडापन था। लू यान को यकीन हो गया कि वह अभी भी पुराने ब्रेकअप को लेकर नाराज है। जब उसने देखा कि जियांग चेंगई जिद करके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही चुन रहा है, तो उसने आगे समझाना छोड़ दिया। बात खत्म होने के बाद डीन ने लू यान को रोका और कहा कि वह मरीज के परिवार को वार्ड तक छोड़ आए और कोशिश करे कि उन्हें जल्दी ऑपरेशन के लिए मना ले। जब दोनों लिफ्ट में गए तो जानबूझकर एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। तभी एक नर्स स्ट्रेचर लेकर अंदर आई और अचानक उनके हाथ छू गए, जिससे दोनों थोड़ा असहज और नर्वस हो गए। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद लू यान नहीं चाहती थी कि जियांग चेंगई उसकी वजह से अपने पिता के इलाज को लेकर जिद करे, इसलिए जैसे ही वह जाने लगा, वह जल्दी से उसके पीछे भागी। बात कहने के बाद वह बिना पीछे देखे चली गई। जियांग चेंगई को दूर जाते हुए देखते हुए लू यान के दिल में कई भाव उमड़ रहे थे। अपने उस पुराने फैसले की वजह से आज वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए थे। लेकिन लू यान को यह नहीं पता था कि जैसे ही वह मुड़ी, जियांग चेंगई रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। उसके दिल में भी वही उथल-पुथल चल रही थी। 8 साल का समय काफी होता है दो प्यार करने वालों को अजनबी बना देने के लिए और उन अधूरी बातों को दिल में बोझ बना देने के लिए। उसे उनके पुराने दिन याद आने लगे। आखिर में पुलिस अकादमी में दाखिला लेने के लिए वह उस शहर को छोड़कर चला गया था जहां उसे सिर्फ दर्द मिला था। इस बार वह वापस आया था तो सिर्फ अपने पिता की बीमारी की वजह से। आज तक वह समझ नहीं पाया कि जब उसने उसे प्रपोज कर दिया था और सब तय हो चुका था, तो फिर लू यान ने अचानक ब्रेकअप क्यों कर लिया। वार्ड में लौटने के बाद उसके पिता मजाक में अपनी पत्नी से बोले कि वह कुछ ही दिनों में अस्पताल की सभी अविवाहित महिला डॉक्टरों के नंबर ले चुकी है। लेकिन जियांग चेंगई को इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसकी माँ, जिसने लू यान को सिर्फ एक बार देखा था, उसके बारे में बार बार बात कर रही थी। उसे नहीं पता था कि जिस छोटी लू डॉक्टर की वह तारीफ कर रही है, वही उसके बेटे की पुरानी प्रेमिका है। वह तो इशारों इशारों में अपने बेटे को उसे पटाने के लिए भी कह रही थी। रात को घर लौटकर जियांग चेंगई खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना पुराना फोन निकाल लिया। उसमें उसकी और लू यान की पुरानी यादें भरी हुई थीं। इन 8 सालों में वह कभी भी सच में लू यान को भुला नहीं पाया था। वे दोनों कभी कॉलेज के सबसे पसंदीदा कपल थे, लेकिन आज अजनबी बन चुके थे। उसे लगा था कि उनकी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन किस्मत का पहिया फिर से घूमने लगा। अगले दिन जब वह अपने पिता के लिए खाना लेकर अस्पताल जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी अस्पताल के हॉल में बेहोश होकर गिर पड़ा है। चारों तरफ लोग इकट्ठा होकर तमाशा देख रहे थे। जियांग चेंगई तुरंत आगे बढ़ा और हालात देखने लगा। क्या हुआ? लड़के ने कहा, पेट दर्द। जांच करते समय उसे उस आदमी के पेट में कुछ संदिग्ध महसूस हुआ। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत अपनी पहचान बताई और भीड़ को हटाया। जब लोग हट गए तो उसने आदमी की शर्ट उठाई और देखा कि वहां एक टाइम बम लगा हुआ है जो काउंटडाउन पर है।